प्यारे बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं आयुष और वेटनरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम आयुष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कोर्स वाइज कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है 22 में इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज है जैसे कि 50% वाला है और कोई न्यूज आ जाती है कट ऑफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे पिछली बार ये लास्ट टाइम में ये न्यूज आ गई थी कि 50% सीटें है ना गवर्नमेंट फीस पर होंगी। तो इसमें जो आयुष और वेटनरी की लास्ट राउंड की कट ऑफ गई थी वो बहुत ही डाउन गई थी। तो ये भी इसमें काफी सारे फैक्टर होते हैं। तो वैसे तो जो एक्यूरेट कट ऑफ का हमें आइडिया लगेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद, रैंक आने के बाद ही लगेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कहां तक आप सेफ रह सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। तो इसमें हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस सभी कोर्सेज के सभी कोटा के बारे में, सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आयुष और वेटनरी के बारे में भी मैंने बुक लिख दी है, उसमें सब कुछ समझा रखा है। फीस स्ट्रक्चर्स, कट ऑफ के बारे में, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस होता है इनका, कौन सी अथॉरिटी से काउंसलिंग करवाई जाती है, सारा समझा रखा है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अब हम बात करें बीएमएस कोर्स के लिए। तो बीएमएस कोर्स में देखो, हर एक कोर्स में, इसमें आयुष के कोर्स में दो प्रकार का कोटा है। एक ऑल इंडिया कोटा है गवर्नमेंट और एक ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है इसमें। तो जो गवर्नमेंट एडेड की कॉलेज होती है वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित रहती है, उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ज्यादा नहीं, 10,000 के नियर बाई फीस ज्यादा रहती है। किसी कॉलेज की 10,000 से कम, या गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो नियर बाई 10,000 के आसपास इनकी ज्यादा रहती है। लेकिन ये भी अच्छे कॉलेज हैं, कट ऑफ में इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं रहता है। गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ और गवर्नमेंट एडेड कोटा की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम बीएमएस कोर्स के लिए बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट तो यूआर कैटेगरी की 505 कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है 502, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 503, इसके बाद में एससी की 380 और एसटी की 310। ये कट ऑफ रह सकती है बीएमएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कोटा। बीएमएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कोटा की ये कट ऑफ रह सकती है। अब हम इसमें बात करें गवर्नमेंट एडेड कोटा की। अगर हम इसमें गवर्नमेंट एडेड कोटा की बात करते हैं, गवर्नमेंट एडेड कोटा की, तो इसमें यूआर कैटेगरी की 500 कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की भी 500 रह सकती है और ओबीसी की 500 रह सकती है। हो सके इनमें 1 या 2 मार्क्स का अंतर आ जाए। 375 कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी की और 300 कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी की। ये जो मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर को देख के कर रहा हूं। बाकी सारे फैक्टर मैंने जोड़ दिए हैं कि इस बार एमबीबीएस की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि इस पर यही डिपेंड करता है। जो एमबीबीएस की कट ऑफ जाती है ये सारा उसी पर डिपेंड करता है। तो उस फैक्टर को देखते हुए सारी ये मैंने कट ऑफ निकाली है। तो ये बीएमएस कोर्स के लिए ये कट ऑफ तब है जब इसमें हम मान के चल रहे हैं कि एमबीबीएस बीडीएस की 50% सीटें इस बार नहीं आएंगी, ये मान के चले। अगर 50% सीटें प्राइवेट की गवर्नमेंट फीस पर हो जाती हैं तो फिर क्या कट ऑफ रह सकती है, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले अगर 50% सीट, 50% सीट गवर्नमेंट फीस वाली हो जाती हैं तो इसमें सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का देखते हैं कितना जा सकता है। तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का 480 जा सकता है यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस की 470 कट ऑफ जा सकती है अगर 50% सीटें हो जाती हैं तो, ओबीसी की 475 जा सकती है, एससी की 350 जा सकती है और एसटी की 290 जा सकती है। ये कट ऑफ तब जा सकती है जब एमबीबीएस बीडीएस की 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर हो जाए, तब ये कट ऑफ जा सकती है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं इसमें। अगर एक बार हम इसमें 50% सीटें अगर हो जाती हैं तो इसमें गवर्नमेंट एडेड कोटा की भी देख लेते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उस कंडीशन में 475 कट ऑफ रह सकती है, 475 कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी की। 475 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है, 335 कट ऑफ रह सकती है एससी की
और 270 कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी की, अगर 50% सीटें आती हैं तो। इसमें अभी इसमें आयुर्वेद कोर्स के लिए और वेटनरी कोर्स के लिए ऐसा है नहीं कि इनकी भी प्राइवेट सीट की 50% सीटें गवर्नमेंट फीस पर होंगी, ऐसा अभी तक इसमें कोई है नहीं। तो ये जब हो जाती है एमबीबीएस की सीटें तो इतनी कट ऑफ जा सकती है इसमें। तो ये तो बात होगी बीएमएस कोर्स के लिए। अब हम बात करेंगे बीएचएमएस कोर्स, जो होम्योपैथिक कोर्स है। बीएमएस आयुर्वेद कोर्स होता है और बीएचएमएस होम्योपैथिक कोर्स होता है। इस होम्योपैथिक की जो हम यहाँ कट ऑफ ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है। तो बीएचएमएस के लिए हम देखें इसमें, तो हम यहाँ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की देख लेते हैं। इसमें भी दोनों प्रकार का ही कोटा है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट है और ऑल इंडिया एडेड है। लास्ट में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एनआईए वगैरह की भी बात करेंगे, इसमें उनकी भी क्या कट ऑफ जा सकती है इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट कोटा की जो कट ऑफ जा सकती है 410 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 407 जा सकती है, ओबीसी की 405 जा सकती है, एससी की 350 जा सकती है और एसटी की 290 कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया कोटा बीएचएमएस के लिए। अब हम बीएचएमएस के लिए ही ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की अगर हम बात करें तो 408 कट ऑफ जा सकती है यूआर की, 406 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, 403 जा सकती है ओबीसी की, एससी की 345 जा सकती है और एसटी की 285 कट ऑफ जा सकती है बीएचएमएस के लिए, उस कंडीशन में कि अगर प्राइवेट सीटें नहीं आएंगी तो गवर्नमेंट फीस पर। उस कंडीशन में अगर अब 50% सीटें गवर्नमेंट फीस पर आ जाती हैं तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं बीएचएमएस कोर्स के लिए। अगर 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर आ जाती है तो उस समय ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उस समय हम मान सकते हैं कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट और एडेड भी एक ही बात है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो इसमें मान लेते हैं 320, इसमें यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस 300 हो सकता है, ओबीसी 310 हो सकता है, एससी 190 और एसटी 120, इतनी कट ऑफ जा सकती है अगर एमबीबीएस बीडीएस की प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर आ जाती है। तो इतनी कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ आ जाती है इसमें। अब हम यहां पर बात करेंगे, ये तो दोनों कोर्स की बात होगी बीएमएस और बीएचएमएस की। अब हम बात करेंगे यहां बीएसएमएस और बीयूएमएस। बीयूएमएस जो यूनानी कोर्स है और बीएसएमएस जो सीधा कोर्स है, सीधा, ये केरला और तमिलनाडु में चलता है, वहीं इसकी कॉलेजें हैं, लेकिन ऑल इंडिया में इनकी सीटें हैं, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इनकी हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो बीएमएस की 385, बीयूएमएस की 385 जनरल कैटेगरी में रह सकती है और बीएसएमएस की 410 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 350 रह सकती है और 365 रह सकती है बीएसएमएस की, ओबीसी की 370 रह सकती है, 405 रह सकती है बीएसएमएस की, एससी कैटेगरी की 270 रह सकती है और एसटी की 135 बीएमएस के लिए और 130 रह सकती है बीएसएमएस के लिए। ये कट ऑफ रह सकती है, हम मान के चल रहे हैं 2022 में इन कोर्सेज के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हम यहां पर 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीएमएस कोर्स के बारे में बात करेंगे। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बीएमएस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले बीएचयू की ही बात कर लेते हैं, जिसकी काफी सारी डिमांड होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनआईए जयपुर की। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 570 कट ऑफ रह सकती है बीएचयू की और 565 कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की एनआईए जयपुर की। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, यहां मैं जयपुर लिख देता हूं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 568 कट ऑफ रह सकती है बीएचयू की और 560 रह सकती है एनआईए जयपुर की। ओबीसी की 565 रह सकती है और 560 रह सकती है एनआईए की। एससी की 460 रह सकती है और 420 रह सकती है एनआईए की। इसके बाद में 440 कट ऑफ रह सकती है बीएचयू की एसटी कैटेगरी की और 380 रह सकती है एनआईए जयपुर की एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, शिलोंग की बात कर लेते हैं और जामनगर गुजरात की बात कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात कर लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहां जामनगर की बात कर लेते हैं हम कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो शिलोंग की कट ऑफ 520 रह सकती है जनरल कैटेगरी की, और जामनगर की 550 रह सकती है। इसी प्रकार से 520 इसकी भी रह सकती है ईडब्ल्यूएस की, और 520 ओबीसी की भी रह सकती है। 545 रह सकती है जामनगर की, और 540 ओबीसी कैटेगरी के लिए रह सकती है। इसमें 405 रह सकती है एससी कैटेगरी के लिए, और 415 रह सकती है इसमें जामनगर के लिए। इसके बाद में 375 कट ऑफ रह सकती है शिलोंग की, और 378 कट ऑफ रह सकती है जामनगर के लिए बीएमएस कोर्स के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज बाकी कॉलेजेस की भी है, और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है। मैंने ये आइडिया दिया है, अभी रिजल्ट आने के बाद ही एक्चुअल कट ऑफ क्या जा सकती है, रैंक आने के बाद ही डिसाइड होगा। और इस बार सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करेगा इसमें 50% प्राइवेट सीट और गवर्नमेंट फीस वाला फैक्टर काफी काम करेगा। फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है इसके बारे में। तो ये जानकारी थी आयुष की कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।